हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम क्लास 10। ठीक है। क्लास 10 का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इजी भी है और यहाँ से स्कोरिंग भी होता है। मैक्सिमम मार्क्स अगर आप स्कोर कर सकते हो तो इसी चैप्टर से कर सकते हो। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल से लॉजिक है, उसी के बिहाफ पे क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। और ये कुछ नया भी नहीं है, क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो यहाँ पे बस ये जो पेयर वर्ड है ये ऐड हो गया है और कुछ नहीं है, बाकी क्या है ये प्रीवियस क्वेश्चन पर ही है। तो अगर हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से था। दिस इज व्हाट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है। दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे बात कर रहा है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसा क्या इसमें चेंजेस है कि इसके लिए एक नया सा टॉपिक बन गया, चैप्टर बन गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इट मीन्स कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होगा जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड अनदर इज व्हाट a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर इसलिए बिकॉज ये दो है, इक्वेशन इसलिए बिकॉज यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, और लीनियर इसलिए बिकॉज जो x और y है उसकी पावर कितनी है, 1 है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमने जो लास्ट टाइम सॉल्व किया था इक्वेशंस को, इसका हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बेसिकली ये जो इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक लाइन को। इट मीन्स कि जब हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, इट मीन्स कि एक्स और वाई की वैल्यू, तो इससे कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं और ये सारे के सारे एक ही लाइंस को टच करते हुए पास होते हैं, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो पॉसिबल जो इसकी जो पॉसिबिलिटी है लाइंस की कितनी है, दो पॉसिबिलिटी है। तो वो दो पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके से है, जो लाइन होगी हमारी इस तरीके से होगी, दिस इज व्हाट इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड ये है कि सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि लाइंस कैसे होंगे हमारे, पैरेलल लाइंस होंगे, यानी कि दो जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, या मे भी हो सकता है कि कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर से ही क्या हो, इंटरसेक्ट करते हुए पास हो जाए। दिस इज व्हाट कोइंसिडेंट लाइन। ओके। यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है और तीनों के ही अलग अलग यहाँ पे मीनिंग होते हैं। फर्स्ट क्या है कि अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो कितने पॉइंट पे करती है, एक पॉइंट पे। इसका मतलब एक्स और वाई का जो होगा एक कॉमन पॉइंट होगा, राइट। नाउ यहाँ पे क्या है, आप पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब एक्स और वाई के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ बात करें तो एक्स n टाइम्स और y n टाइम्स के लिए सारे जो जितने भी पॉइंट्स होंगे इन दोनों के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। अब ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमें पता है ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए हम यहाँ पे दो इक्वेशन लेते हैं, देन उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, दिस इज व्हाट x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इज व्हाट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, राइट। जब हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। अगर सपोज हमने x को लिया 0, यहाँ पे x y इस तरीके से जैसे सॉल्यूशन निकालते थे, सेम वैसे ही निकालेंगे। अगर हमने x लिया 0 तो y भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर हमने y को 1 ले लिया तो x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करने जाए तो ये क्या हमारा 0 0, तो एक पॉइंट तो यहाँ आ गया। सेकेंडली इसमें y1 है, x2 है, तो x2 और y1 ये हमारा पॉइंट आ गया दूसरा, ठीक है। तो यहाँ से कैसे ये लाइन पास होगी, इस तरीके से, इस इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन ये है हमारा, तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन आ जाए। तो एक बार क्या करते हैं, x को 0 ले लेते हैं। x को जब 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू 20। इट मीन्स की जो y की वैल्यू है कितनी आ गई, 5, ठीक है। तो इसका भी टेबल बना लेते हैं, दिस इज वॉट x एंड y। x हमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है या चूज़ करनी है सो डेट जिससे हमारा जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मैच कर जाए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 4। x क्या ले लिया हमने, 4। तो ये हो गया 12 प्लस 4y इक्वल्स टू 20, और 12 उधर जाकर माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट 8। y की जो पॉसिबल वैल्यू है क्या आ गई, 2। तो x हमने क्या लिया यहाँ पे, x इज व्हाट 4 और y क्या आ गई 2। तो x4 और y2 यहाँ पे क्या है, सॉल्व हो रहा है। तो दोनों लाइंस को अगर देखोगे तो इस तरीके से जो ड्रॉ हो रहा है, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज व्हाट
4 एंड 2। तो 4 और 2 जो है वो दोनों ही क्या है, दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका क्या है, ये एक तरीके से सॉल्यूशन है जहाँ पे दोनों लाइंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। नाउ सिमिलरली अगर हम आगे देखें, हमारे पास दो इक्वेशन फिर से है। दिस इज व्हाट 4x + 6y = व्हाट 18, और दूसरा है 2x, यहाँ से ले लेते हैं 2x + 3y = 9, राइट। तो एक तरीके से देखोगे कि इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली इक्वेशन निकल कर आ जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी एक्स वाई की वैल्यू लोगे वो सेम यहाँ से क्या करेगा, मैच करेगा, राइट। सो यहाँ पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर से पास होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइन्स क्या है, हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। इट मीन्स कि यहाँ से सो मैनी पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे, राइट। ना अगर हम थर्ड पे चले, सो थर्ड हमारा क्या है, एक इक्वेशन ये है। दिस इज व्हाट 2x + 4y - 12 = 0। तो इसको हम अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो क्या बन जाता है, x + 2y = 6, ठीक है। हमने 12 को डिवाइड करके उधर कर दिया। तो यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू ले लो, y के सपोज ले ली हमने यहाँ पे, दिस इज व्हाट y एंड x। y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं सो x हमारा क्या आ जाता है 4, और y की वैल्यू 2 ले ले तो x हमारा क्या आ जाएगा 4 2, राइट। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। हमारा x क्या है 4 और y क्या है 1, सो ये रहा पॉइंट, और सेकंड क्या है 2 2 है, सो दोनों की वैल्यू क्या है 2 2, सो ये रहा पॉइंट, राइट। तो यहाँ से हमारी एक लाइन पास हो रही है लाइक दिस। नाउ द सेकंड इज व्हाट x + 2y - 4 = 0। तो सेम वैसे ही करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू लेट करते हैं। दिस इज व्हाट x y। तो यहाँ पे क्या किया हमने, y की एक वैल्यू ले ली। y को सपोज अगर 2 ले लेते हैं तो x क्या आ जाता है हमारा 0, और अगर हम y की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये x क्या आ जाएगा -2। ओके, सो इस तरीके से हम इसको अगर अपलोड करने जाए तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है, दिस इज व्हाट x3 x -2 और x0 y2। तो ये रही हमारी पॉइंट। तो यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करेंगे सो दिस इज व्हाट पैरेलल टू ईच अदर, राइट। सो ग्राफिकली मेथड से इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राफ की जो लाइंस होगी वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या फिर पैरेलल होगी। उसी के बिहाफ पे हम सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग है तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन है। सो ऐसे केस में अगर जो सॉल्यूशन होता है दिस इज व्हाट यूनिक सॉल्यूशन, राइट, या फिर वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। दिस इज व्हाट यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइन कोइंसिडेंट है, अगर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है तो दिस इज व्हाट मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस इज व्हाट नो सॉल्यूशन। अब ये तो बात हो गई कि हमारे पास अगर ग्राफ अवेलेबल है तो हमने ग्राफिकली इसको प्लॉट किया है, इसको ग्राफिकली मेथड भी कहते हैं। सो वहाँ से हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर ऐसा हो कि हमें ग्राफिकली प्लॉट ना भी करना हो और ये चेक करना हो कि लाइन्स हमारी कैसी है, पैरेलल है नहीं है, कोइंसिडेंट है या फिर किस तरीके की है, तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है। हमें क्या करना है, हमारा जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन के पैटर्न को एक बार फिर से दिखा देते हैं। दिस इज व्हाट a1x + b1y + c1 = 0 एंड दिस इज व्हाट a2x + b2y + c2 = 0। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दो इक्वेशन है हमारी। अब क्या करना है, इनके जो कोफिशिएंट्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2, बस कोफिशिएंट पे और कांस्टेंट जो टर्म है हमें उस पर ध्यान देना है। सो यहाँ से देख सकते हैं x का जो कोफिशिएंट है क्या है 1। तो a1 क्या हो गया हमारा 1, b1 इज व्हाट -2। अब c इसमें नहीं है तो उसको क्या ले लेंगे हम 0। a2 क्या है 3, b2 4 और c2 -20। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। सो हमें क्या करना है, इनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशो निकालना है। और 3 कंडीशन है, हर कंडीशन में चेक करोगे तो पहला ऐसा कंडीशन है जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब इसके आगे जो c1/c2 है वो इक्वल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन फोकस किस पे होना चाहिए हमारा, a1/a2 एंड b1/b2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो लाइन्स हमेशा क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, और जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन, जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा जो भी सॉल्यूशन आया था क्या था, उनका जो रेशो ऑलवेज क्या होगा, देखोगे दिस इज व्हाट 1/2, दिस इज व्हाट 1/2, ये भी क्या है 1/2, यानी कि तीनों का तीनों रेशो क्या है, सेम है। ऐसे केस में हम क्या होता है, दिस इज व्हाट कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टेबल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने के लिए। थर्ड में आ जाइए, 1/2 ये भी सॉल्व करोगे, दिस इज व्हाट 1/2, और ये क्या रहा है, दिस इज व्हाट 4 और 1/3, यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2।
C2। तो ऐसे केस में जो लाइंस होती है क्या होती है हमारी, पैरेलल लाइंस होती है, और जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, दिस इज व्हाट, नो सॉल्यूशन। ठीक है, सो आई होप इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से इसको यूज करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसी के साथ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा